सो हेलो नमस्ते की हाल चाल गाइज। दिस इज कुमार आशीष लाइव विथ यू ऑन द प्लेटफॉर्म पीएस ट्यूटोरियल। तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम बात करने वाले झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई क्लास 9 के इंग्लिश के 2023-24 मॉडल पेपर के क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन की। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करने से पहले एक बार गणपति बब्बा का नाम ले लेते हैं। गणपति बब्बा मोरया। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। तो हम लोगों का पहला है, एंड बीइंग फेंड विथ फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन ही आस्क्ड हर फॉर हर अ स्टोर ऑफ केक टू गिव हिम अ सिंगल वन। इसका मतलब ये है कि एंड बीइंग फेंड विथ फास्टिंग मतलब एक जो साधु था ना वो उपवास किया था, जिसके कारण उसको बहुत ही ज्यादा कमजोरी लग रही थी। फेंड मतलब होता है बहुत ही कमजोरी लगना, और फास्टिंग मतलब होता है उपवास। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन मतलब पूरा दिन जो था ना वो गुजर गया था, और साधु ने ना कुछ नहीं खाया था। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर अ स्टोर ऑफ केक मतलब जो साधु था ना उन्होंने उनसे पूछा, कहा फ्रॉम हर अ स्टोर ऑफ केक जो कि स्टोर की मालकिन थी, गेव हिम अ सिंगल वन उनको एक केक देने के लिए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 23 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहीं से हम लोगों का मेन ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होता है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करते हैं। यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों का है, द गिवन लाइन आर फ्रॉम द पोएम। तो हम लोगों का ऑप्शन है, पहला ऑप्शन द रेन ऑन द रूफ, दूसरा है अ लीजेंड ऑफ द नॉर्दर्न लैंड, तीसरा है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, और चौथा है द रोड नॉट टेकन। इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, अ लीजेंड ऑफ नॉर्दर्न लैंड ही इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें क्या कहा जा रहा है, दिस लाइन आर कंपोज है मतलब कंपोज है मतलब इसका लेखक कौन है। ये हम लोगों ने जो पढ़ा ना वो एक पोएम था, ठीक, उसका लेखक कौन है। तो फर्स्ट ऑप्शन फॉप कैरी, दूसरा है वीबी येट्स, और सी नंबर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और डी नंबर है क्वाइट किनले। तो इसका ना करेक्ट आंसर होगा ए नंबर फॉप कैरी। हम जानते हैं कि इसका पोएम का जो राइटर होता है वो ना याद करने में बहुत ही डिफिकल्ट होता है दोस्तों, लेकिन क्या करें, याद तो आपको करना ही होगा। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं 25 नंबर की ओर। हम लोगों का क्वेश्चन है, टू वूम डज हर रेफर टू इन दिस थर्ड लाइन मतलब थर्ड लाइन जो हम लोगों का था उसमें किसके बारे में कहा गया था। ऑप्शन ए है संत पीटर, दूसरा है द पोएट, और तीसरा एन ओल्ड लेडी, और चौथा नंबर हम लोगों का है नन ऑफ द एबव। तो इसका ना करेक्ट आंसर होगा हम लोगों का सी नंबर, एन ओल्ड लेडी। मतलब यहाँ पर जो हर है ना, हर हरदम वुमेन के लिए, गर्ल्स के लिए यूज होता है। एन ओल्ड लेडी होगा ही, क्योंकि संत पीटर जो है ना वो एक मैन है, पोएट भी एक मैन ही है। उसके बाद हम लोगों को आता है नन ऑफ द एबव, वो होगा नहीं। ठीक, आप यहां से समझ ही गए होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट नंबर की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट नंबर है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक, नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। द मैकेनिकल टीचर गेव मार्गी टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन मतलब जो मार्गी हम लोगों की जो लिटिल गर्ल थी ना, जो मार्गी थी द फन दे हैड में जो बच्ची थी ना, उसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है जो मैकेनिकल टीचर जो था ना वो मार्गी को मतलब किस सब्जेक्ट में बार बार टेस्ट लेता था। पहला ऑप्शन है हिस्ट्री, दूसरा है ज्योग्राफी, सी नंबर है मैथ, और डी नंबर है साइंस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी सेक्टर में ना वो मार्गी जो थी ना बहुत ही खराब थी, क्योंकि उसका ना स्पीड अप हो गया था, इसलिए ना वो ज्योग्राफी सेक्टर में खराब थी। इसका आंसर बी नंबर होगा ज्योग्राफी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा जा रहा है, हु हैड लर्न टू ओपन द माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। जो हम लोगों का 27 नंबर यही क्वेश्चन बोल रहा है कि किसने अपना दिमाग मतलब पूरा ही खोल लिया क्या साउंड को ना, साउंड और वाइब्रेशन को समझने के लिए। तो हम लोगों का पहला ऑप्शन है एवलिनी ग्लेनी, दूसरा है मार्गी, सी नंबर बिस्मिल्लाह खान, और डी नंबर है नन ऑफ दिस अबव। अगर आपको ना ये वाला याद नहीं होता तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं दोस्तों। ट्रिक आप ना इसे याद रखोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, हु ओपन, ओपन मतलब होता है खोलना, दिमाग को और शरीर को, साउंड एंड वाइब्रेशन, साउंड और वाइब्रेशन को अपना दिमाग किसने खोला। एवलिनी ग्लेनी एक लड़की का नाम है, ठीक, और मार्गी हम लोगों का द फन दे हैड स्टोरी में थी। मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा बी नंबर। उसके बाद बिस्मिल्लाह खान, ये तो एक म्यूजिकल प्लेयर, ये सुन भी सकते थे देख भी सकते थे। डी नंबर नन ऑफ द एबव होगा नहीं, तो बचा क्या नंबर ए। तो इसका सही नंबर है एवलिनी ग्लेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 28 में क्या कहा जा रहा है, द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच द एम्पायर औरंगजेब बैंड वॉज मतलब जो औरंगजेब ने बंद कर दिया था। बैन मतलब होता है बंद, और ईडी मतलब पास्ट में बताया जा रहा है, मतलब वो पास्ट के ना राजा थे, अभी वो नहीं ना, इसलिए। ए नंबर है पोंगी, बी नंबर है सहनाई, सी नंबर है
फ्लूट और डी नंबर है तबला। ठीक, तो ना आपको इसमें भी एक मैं ट्रिक बताता हूँ, अगर आप भूल जाते हो, अगर आपको इंग्लिश बहुत हार्ड लगता है तो मेरे ट्रिक से आप कभी भी फेल नहीं होगे, आपका मार्क्स एकदम अच्छा ही आएगा। तो पुंगी, पुंगी जो था ना वो अनप्लीजेंट साउंड करता था, आपको पुंगी याद नहीं आता तो शहनाई, शहनाई शादी ब्याह में इस समय बजता है। ठीक, हम लोग ऐसे मैरिज या फिर पूजा पर्व होता है उसमें ना शहनाई बजता, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। फ्लूट मतलब होता है बांसुरी, जो बहुत ही मधुर संगीत देता है। उसके बाद तबला, तबला भी ना बहुत अच्छा, इसलिए हम इसमें क्रॉस कर रहे हैं। पुंगी जो है ना, ऐसे हम लोग सपेरा, ऐसे सपेरा आता है ना, पुंगी ही बजाता है। तो ये नंबर ए नंबर हम लोगों का सही हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोगों को क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर ऑफ विच थिंग अ सडन डिमांड इरप्टेड इन द मार्केट। 29 नंबर कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है। सेकंड वर्ल्ड वॉर हम लोग जो हुआ था ना, तो किसके स्टोरी में हुआ था, हम लोगों का सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बताया गया है, वो एपीजे अब्दुल कलाम वाले स्टोरी में। ठीक, ऑफ विच थिंग अ सडन डिमांड इरप्टेड इन द मार्केट, मतलब किसकी मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई थी मार्केट में। ऑप्शन ए पॉपी सीड, बी नंबर टैमरिंड सीड, सी नंबर कोरिएंडर, डी नंबर मिंट। तो इसका सही आंसर होगा नंबर बी टैमरिंड सीड, मतलब जो इमली का बीज होता है ना, हम लोग ऐसे अपने घर में बीज भी बोलते हैं, नहीं तो गोटा भी बोलते हैं, वही होगा आंसर। ठीक, टैमरिंड मतलब होता है इमली। कोई आपको प्रॉब्लम नहीं तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप यहाँ तक बने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 हम लोगों को क्या बोल रहा है, द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय हेयर, द फ्रेज कुड नॉट स्टमक मीन। मतलब ना क्वेश्चन ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा है, इतना ही बोल रहा था, एक टीचर जो था ना एपीजे अब्दुल कलाम वाला ठो में, वो स्टोरी में कुड नॉट स्टमक मतलब पचा नहीं पाया एक हिंदू प्रीस्ट सन, एक जो हिंदू का मतलब एपीजे अब्दुल कलाम के 4 दोस्त थे ना, तो उसमें से एक हिंदू प्रीस्ट मतलब होता है पुजारी, पुजारी का जो बेटा था ना, वो बेटा था मुस्लिम बॉय मतलब एपीजे अब्दुल कलाम के साथ। हेयर द फ्रेज कुड नॉट स्टमक, इसका मतलब क्या होता है, हम लोगों को 4 ऑप्शन दिया गया, उसमें हम लोगों को बताना है। तो पहला है एसएडी, सैड, सैड मतलब होता है दुखी। देखिए कुड नॉट स्टमक मतलब हम पचा नहीं पाए, हमको सहन नहीं हुआ, हमको बर्दाश्त ही नहीं हुआ। बी नंबर है कुड नॉट टॉलरेट, मतलब हमको बर्दाश्त नहीं हो पाया कोई मतलब हिंदू का बच्चा मुस्लिम से बैठ सके, ये बहुत ही गलत बात है, हिंदू मुस्लिम वाला बात करना। ठीक, और सी नंबर है डिप्रेस, और नंबर हम लोग ना डी नंबर भी देख लेते हैं। डी में क्या दिया गया है, नन ऑफ द एबव। नन ऑफ द एबव मैंने बोला है 100% नन ऑफ द एबव नहीं होता है, 100% केस में नहीं होता है, एक दो को हो जाता है लेकिन वो अलग बात है। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा नंबर बी कुड नॉट टॉलरेट। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, द रोड नॉट टेकन इज कंपोज्ड बाय, द रोड नॉट टेकन मतलब 2 रोड ऐसे ऐसे हो गया था ना, उसके लेखक कौन है, तो ये ना रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ये ना डी नंबर इसका सही आंसर होगा। एडवर्ड लेयर नहीं होगा, विक्रम सेठ भी नहीं होगा, वीबी येट और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही होगा, ये सब नहीं होगा। ठीक, आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए कम से कम। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में हम लोगों को क्या बोला जा रहा है, इसमें ना ज़्यादा कुछ नहीं बोला गया है। द वुमेन इन द वर्ल्ड हु हैज स्केल्ड मतलब होता है चढ़ाई करना, मतलब ऊपर पहुंच जाना, माउंट एवरेस्ट ट्वाइस वॉज, मतलब ऐसा कौन सा लेडी है, वुमेन है जिसने कि माउंट एवरेस्ट 2 बार चढ़ाई की थी। तो हम लोगों का पहला ऑप्शन है संतोष यादव, बी नंबर संतोष कुमार, सी नंबर एवलेनी ग्लेनी, डी नंबर है नन ऑफ द एबव। तो मैंने बोला है नन ऑफ द एबव 99 या 100% केस में नहीं होता, ये कट हो गया। एवलिनी ग्लेनी ये देख नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती है, तो उतना माउंट एवरेस्ट वो भी 2 बार जाना बहुत ही प्रॉब्लम वाला हो जाता। उसके बाद हम लोगों का यहाँ पर लिखा गया है संतोष यादव, क्या लिखा गया है, संतोष कुमार। संतोष कुमार हम लोगों ने सुना ही नहीं, पूरा स्टोरी में संतोष कुमार नाम का कोई है ही नहीं, तो क्या मजा, संतोष यादव। तो इसका सही आंसर होगा संतोष यादव, मतलब कि क्वेश्चन नंबर मतलब आंसर ए सही होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोगों को क्या बोल रहा है, देखिए रसूल बॉक्स खान वॉज बिस्मिल्लाह खान, मतलब ये जो थे ना, ये मतलब बिस्मिल्लाह खान की इनका क्या संबंध था दोनों के बीच। तो हम लोगों का आंसर मतलब पहला ऑप्शन में ए फादर है, बी नंबर में ग्रैंडफादर दादाजी, सी में अंकल, डी में नाइबर मतलब होता है पड़ोसी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, देख लीजिए फादर नहीं थे, अंकल भी नहीं थे, नाइबर भी नहीं थे, मतलब सही आंसर बी नंबर ग्रैंडफादर होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, फॉर द चाइल्ड वेंट टू अ फेयर विथ हिज, मतलब जो बच्चा था ना, बच्चा वाला किस में, द लोस्ट चाइल्ड जो कि मोमेंट्स का है, वो किसके साथ मेला गया था। ऑप्शन ए है पेरेंट्स,
बी में है टीचर, सी में है फ्रेंड, डी में है आंट। तो आंट के साथ कोई भी मेला देखने नहीं आ जाता है क्योंकि ये छोटा बच्चा था, चाइल्ड बोला जा रहा है, एक ना मैन नहीं बोला जा रहा है, चाइल्ड है मतलब फ्रेंड्स के उसके फ्रेंड्स है लेकिन जाता नहीं है। और टीचर के साथ पिकनिक लिख दिया जाता है क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ मेला लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन होगा ए नंबर पेरेंट्स। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है हम लोगों को, फ्रॉम वूम हैड द ग्रैंडफादर बॉट टोटो। टोटो ना एक बंदर का नाम था, टोटो किसका नाम था, बंदर का नाम था। चलिए अब नंबर हम लोग देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर किसको बोलते हैं, जो रेलवे स्टेशन में रहता है, ठीक। तो वो बंदर नहीं बेचेंगे, इतना अच्छा काम है उनको, इतना अच्छा सैलरी मिलता है और बंदर बेचेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। अब फ्रेंड एक दोस्त के यहाँ से ग्रैंडफादर बोला जा रहा है, ठीक। और सी नंबर पे है टांगा ड्राइवर और डी नंबर है नन ऑफ द एबव। नन ऑफ द एबव होगा नहीं, स्टेशन मास्टर तो बहुत ही अमीर है, रिच है, तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है बंदर बेचने की या खरीदने की। फ्रेंड या फिर टांगा ड्राइवर हो सकता है, ठीक। तो फ्रेंड के पास वो नहीं लिए थे, ठीक। तो इसका सही आंसर होगा नंबर सी, अ टांगा ड्राइवर आंसर सही होगा, फ्रेंड के पास नहीं लिए थे। ये आपको याद कर लेना, एग्जाम में आएगा ही, फाइनल एग्जाम में इसका बहुत ही चांस होता है। हम लोगों का ना गवर्नमेंट बोर्ड में कुछ भी हो सकता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, हु कुड वेव एंडलेस स्टोरी एंड एनसी डॉट। हु कुड वेव्स मतलब होता है बुनना, बनाना, बोलना, ठीक। एंडलेस मतलब होता है बहुत ही लंबा, अनंत, अनंत नहीं होगा यहाँ, बहुत लंबा हो जाएगा। एनसी डॉट मतलब होता है छोटी कहानियाँ, मतलब बहुत बड़े कहानियाँ और बहुत छोटी कहानियाँ कौन मतलब बहुत ही ज़्यादा जल्दी बना लेता था। इसका हम लोगों का ऑप्शन ए नंबर प्रशांत, बी नंबर है प्रैंजोल और सी नंबर है ईश्वरन और डी नंबर है अब्दुल कलाम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या पता है आपको, ईश्वरन। क्योंकि ना आपको इसमें भी मैं एक ट्रिक आपको बता सकता हूँ। देखिए प्रशांत एगो कहानी में है जिसमें कि एक बार आ गया था उसी में था, ठीक। तो वो वाला होगा नहीं। और पेंजोल ये वाला ना नाम ही कहीं पर है ही नहीं दोस्तों, ठीक। आपको ना अच्छा से एकदम दिमाग लगा के करना। अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम को ऐसा कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक। तो इसका हम लोगों का मतलब कहानियाँ बुनने का वो बहुत ही मतलब एवरेज स्टूडेंट पहले ही थे, लेकिन उनके बारे में ये नहीं बोला जा रहा था, ठीक। इसका सही आंसर होगा नंबर सी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों का 37 इसमें क्या बोला जा रहा है कि बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर इन द किंगडम ऑफ फूल वेयर। मतलब जो किंगडम ऑफ फूल्स जो हम लोगों का स्टोरी है ना मोमेंट का, उसमें जो किंग राजा और उसके मंत्रीगण थे वो सब क्या थे। तो पहला ऑप्शन है इडियट, दूसरा है वाइज मतलब चालाक होता है, फेथफुल मतलब होता है विश्वासी, आपका कोई विश्वासी है ना उस तरह का, क्लेवर मतलब होता है चालाक, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या होगा तो पता है, सब इडियट थे, एकदम मूर्खों के सरदार वहां पर रहा करती थे। दिन को रात और रात को दिन बना दिया, तो इतना मूर्ख कोई होगा नहीं होगा। तो क्लेवर नहीं होगा, फेथफुल नहीं होगा, वाइस नहीं होगा, इडियट ही होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला जा रहा था, स्टेच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस वॉज कवर्ड विथ। तो हम लोगों का ऑप्शन है 4, ठीक। आपको ये पता है ये द स्टेच्यू मतलब होता है कि मूर्ति ऑफ हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस एक ना मोमेंट का एक स्टोरी है, ठीक। हैप्पी प्रिंस वॉज कवर्ड विथ मतलब जो उसका मूर्ति था किससे बना हुआ था, बना नहीं उससे जिससे कवर हुआ था, आउटर सरफेस में किससे था। पहला ऑप्शन है गोल्ड, दूसरा है सिल्वर, सी है आयरन, डी है ब्रास। तो इसका सही आंसर होगा गोल्ड। आप इसको कैसे याद रख सकते हो पता है, गोल्ड बहुत महंगा होता है और एक मतलब एक प्रिंस है, राजा का बेटा, और राजा का बेटा मतलब सोना से ही ना खेलेगा, चांदी हीरा मोती से और लोहा से खेलेगा नहीं, सिल्वर से खेलेगा नहीं। दो को आप कंफ्यूज हो सकते हैं, या तो ब्रास में या तो गोल्ड में। तो इसका आप सोना मतलब सोना बहुत कीमती, इसलिए सोना ही आंसर याद रखिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 39 हम लोगों को क्या बोल रहा है, आपको क्वेश्चन को समझना है आंसर को नहीं, ठीक। व्हाट वाज बहरम ड्रीम्स, बहरम कौन था, द लास्ट लीफ जो कि ओ हेनरी आपको मैंने राइटर भी बता दिया, आप याद कर पाए तो अच्छा। एग्जाम में राइटर बहुत ही पूछा जाता है, इसलिए बच्चों का एकदम दिमाग खराब हो जाता है। कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपको सब करवाऊंगा। बहरम जो एक था ना वो ना एक आर्टिस्ट नहीं था, आर्टिस्ट मतलब होता है कि ड्राइंग बनाना, लेकिन एक पेंटर जो होता है मतलब पेंट करता है, ठीक। तो ये क्या था, एक पेंटर था। पेंटर मतलब होता है पेंट करना, ठीक। अगर आपको पेंटर ही याद रहा ना तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। क्यों दोस्तों, क्योंकि देख लो पेंटर मतलब जो पेंट कर रहा था ऑप्शन में होगा ही टू पेंट अ मास्टरपीस, पेंट आया ना तो आपको। लेकिन हम लोगों को 4 ऑप्शन देख लेना, अगर आप एग्जाम में आ गया कंफ्यूज हो या भूल गए तब क्या होगा आपके साथ। बी नंबर है टू गो अब्रॉड, अब्रॉड मतलब विदेश जाने के लिए, ये ना मतलब ये इंडिया का कहानी है ही नहीं, मतलब ये अब्रॉड में ही रहता है, ठीक। टू बिकम अ डॉक्टर, एक जो पेंटर जो रंग करता है वो डॉक्टर मतलब बन ही नहीं सकेगा, उसका उम्र ही हम डॉक्टर बनने का नहीं, लेकिन सीख सकता है, लेकिन अलग बात है, लेकिन बन नहीं सकता है। टू अर्न मनी, पैसा नहीं कमा सकता है। लेकिन ड्रीम अलग होता है, इसलिए ड्रीम हम लोगों का इसका क्या है, टू पेंट अ मास्टरपीस।
एगो लाइफ का गोल अलग रहता है और ड्रीम अलग रहता है। गोल हम लोगों का है पैसा कमा सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन हम लोगों का एक सपना है कि हाँ हमको यहाँ जाना, हमको वहाँ जाना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। ठीक, अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं हम लोगों के लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 40। और ये अगर ना मैं इसको नहीं बताऊंगा, ठीक, आपको ही इसको ना कमेंट में आंसर देना, लेकिन मैं ना आपको सब समझा दूंगा। ठीक, और नेक्स्ट मेरा वीडियो जो आएगा ना उसमें हम इसका आंसर भी देंगे। ठीक, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ना हमको लग रहा है ये ना क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि मैंने जो जो क्वेश्चन ना ऐसे आंसर नहीं बताया वो एग्जाम में जरूर आया है, तो आपको ना कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, तो हम लोगों का क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि व्हाट डिड प्रशांत कॉन्स्टेंटली यूज टू लोकेट द रोड। मतलब प्रशांत जो था ना स्टोरी में, वो मतलब किस चीज़ का यूज़ कर रहा था रोड को खोजने के लिए। क्यों रोड को खोज रहा था? क्योंकि वहाँ पर बाढ़ आ गया था, फ्लड आ गया था, इसीलिए। ठीक, अरसाना में। तो इसका हम लोगों का पहला ऑप्शन है पोल। पोल मतलब होता है बिजली का खंभा। बिजली का खंभा कोई उठा ही नहीं पाएगा, इसलिए आप समझ ही जा रहे हैं। ठीक, दूसरा है ट्विंग। इसका मतलब होता है टहनी। टहनी मतलब होता है बहुत ही कमजोर होता है, जिसके नहीं हम लोग इसका यूज से हम लोग कुछ कर पाएंगे। सी नंबर होता है स्टिक, जो कि बहुत ज्यादा मजबूत होता है। ठीक, डी नंबर होता है नन ऑफ द एबव, जो कि हम बोल रहे हैं ना 99% होगा ही नहीं। तो आप लोग ना मुझे कमेंट में इसका जरूर बताना। ठीक है, चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।